हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है और दो बॉडी है या दो से अधिक बॉडी है, तो अगर उनका जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। सपोज दैट दो बॉडी अगर मूव कर रही हैं और फिर वो कोलाइड करती हैं, वो कोलाइड करने के बाद उनका कुछ और मोमेंटम हो जाता है, तो जो मोमेंटम होगा कोलाइड करने के बाद और जो मोमेंटम था कोलाइड करने से पहले, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, मींस कंजर्व होंगे। तो इसका मतलब मोमेंटम ना ही कभी हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। तो वही है, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting. In a closed system, the total momentum remains constant. और closed system में ये momentum constant रहना चाहिए। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे तो वहाँ पे बॉलर ने बॉल फेंका आपकी तरफ, बॉलिंग किया उसने, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? बैट से हिट करते हैं। तो बैट से हिट करते हैं तो अगर वहाँ पे एयर के रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए और ये फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? जो मोमेंटम होगा बैट से आपके हिट करने के बाद, जो बैट और बॉल का पहले मोमेंटम था कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद मीन्स हिट करने के बाद जो था, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसी को आज हम प्रूफ करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लेट सपोज हम दो बॉल लेते हैं, एक लेते हैं m1 मास का जो कि वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, और एक स्मॉल बॉल लेते हैं हम, इसकी हो गई m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसने इसे कोलाइड किया इसके साथ, छोटे वाले बॉल के साथ। तो इस पे, इस बॉल की वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी, लेट से F1, और इसकी वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी F2। अब कोलिजन के बाद क्या होगा? M1 जो था वो V1 स्पीड से मूव करने लगेगा और जो M2 था वो V2 स्पीड से मूव करने लगेगा। अब आपको पता है कि मोमेंटम जो है पहले वो क्या है? M1। अगर हम मोमेंटम की बात करें कोलिजन से पहले तो वो क्या है? M1 इज U1 प्लस M2 U2। यही तो है हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अगर आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा बुक में या कहीं भी आपके एग्ज़ाम में भी, अगर उसमें मेंशन नहीं किया है कि कोई फोर्स बाहर से और लग रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये M1 मूव कर रहा था, M2 से कोलाइड किया, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। सिर्फ जो ये बड़ा वाला बॉल है, इसकी वजह से जो छोटे वाले बॉल पे लग रहा है वो F1 फोर्स लग रही है, और छोटे वाले बॉल से F2 पे, जो बड़े वाले बॉल पे फोर्स लग रही है वो F2 लग रही है। ये है बिफोर कोलिजन का केस, ये बिफोर कोलिजन, और ये ड्यूरिंग ये कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं, और ये आफ्टर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे हमारे पास ये है M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। अब इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, मीन्स ये इसके इक्वल है। तो अब आपको पता है कि जब ये मूव कर रहे थे, यहाँ पे फोर्स लगी मीन्स यहाँ पे कुछ जो वेलोसिटी में चेंज आया। लेट से जो अगर हम छोटे वाले बॉल की बात करें, F1 की बात करें, मीन्स जब फोर्स F1 बात हो रही है तो यहाँ पे किस मास पे वर्क कर रहा है? M2 पे। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है। तो मीन्स यहाँ पे U2 था, U2 से क्या हो गया? V2। तो मीन्स V2 माइनस U2, और ये कुछ टाइम के लिए वर्क किया होगा, लेट सपोज टाइम t। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह F2 की बात करें, जो F2 में मास है हमारे पास M1, और इसकी वेलोसिटी क्या हुई है? U1 से चेंज होकर V1 हो गई है। तो V1 से माइनस
u1 अपान में t। ये क्या है? ये तो बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे एक्शन लगाया तो उसका एक रिएक्शन फोर्स होगा और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। मीन्स अगर ये बिग बॉल ने इस पर F1 फोर्स लगाई तो ये इस पर F2 फोर्स लगाएगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा लेकिन वो अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो यहाँ तक पॉज करिए, फिर इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 मिला है इसमें 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 v2 माइनस u2 अपान में t। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस का साइन लगाएंगे। F2 की वैल्यू है हमारे पास m1 v1 माइनस u1 अपान में t। अब t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा, इसे हम इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास मिलेगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 u1 m1 u1। यहाँ से हमारे पास ये मिला। अब आपको पता है अब हम क्या करेंगे, अब जो फाइनल वेलोसिटी थी उसे एक साइड लाएंगे, मीन्स m2 v2 इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास m2 u2। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखिए ये था हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मीन्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये हो गया हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जो मोमेंटम हमें मिला है यहाँ से हमें पता चलता है कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। मीन्स जो मोमेंटम कोलिजन से पहले रहेगा मोमेंटम कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे न्यूमेरिकल और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बाद ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।